ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि छठवां अध्याय। और ये तीसरा नाम अपराध का इसमें वर्णन किया जा रहा है, गुरु अवज्ञा। कि प्रामाणिक सदगुरु वैष्णव आचार्य के आदेशों का उल्लंघन करना एक ये महान वैष्णव नाम अपराध। सो तो अभी तक चर्चा की है कि शुद्ध गुरु परीक्षा करिय वर्ण करीबे। ये डिसाइपल शुड सी और चेक एग्जामाइन द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। एक शिष्य को एक प्रामाणिक गुरु जो शुद्ध वैष्णव है उनको परीक्षण करके उनको गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और गुरु को भी इस प्रकार से अ, शिष्य का योग्यता देख करके शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। गुरु यथा भक्तिहीन शिष्य तार प्राय अतएव शुद्ध गुरु लवे परीक्षाए। सदगुरु अवज्ञा अपराध भयंकर यही अपराधी नष्ट है देवगण में। अगर कोई शुद्ध वैष्णव को प्राप्त कर सकता है उनके गुरु के रूप में, फिर उसके बाद उनके प्रति कोई अपराध नहीं करना चाहिए, कोई अवज्ञा नहीं करना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। अगर कोई आदेशों का उल्लंघन करता है तो एक ये महान अपराध है, भयंकर अपराध होता है। और इससे मनुष्य तो छोड़िए, देवता भी अगर इस प्रकार का अपराध करेंगे तो उनका भी विनाश हो जाएगा। इसको बोलते हैं गुरु अवज्ञा। सो गुरु अपराध के विपरीत गुरु सेवा का क्या अर्थ होता है या कैसे अपराध से बच सकते हैं उसका वर्णन अब आगे कर रहे हैं। गुरु सेवार प्रक्रिया, द वे टू सर्व द स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु सैयासन आरा पादुका दियान पाद पीठ स्नानोदका छायारा लंघाम। One should not sleep on his spiritual master's bed, sit on his seat, wear his shoes, use his footstool, और step on his shadow। तो ये कुछ बताए गए अपराध। ये कोई शुद्ध वैष्णव जो होता है, दीक्षा गुरु, आध्यात्मिक गुरु, तो उनके इस्तेमाल किए हुए वस्तुओं का कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। अपने गुरु के संयासन में विश्राम नहीं करना चाहिए। स्पेशली ये उनके साथ हो सकता है जैसे जो ब्रह्मचारी होते हैं, तो कई बार अपने गुरु का सेवा करने के लिए उनके साथ ट्रेवल करते हैं, उनके साथ ही रहते हैं। तो ये उनके द्वारा इस प्रकार के अपराध होने की संभावना रहती है। जो दूर रहते हैं तो उनको उनके साथ उनके द्वारा इस अपराध की संभावना नहीं है। इसीलिए गुरु जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, शुद्ध वैष्णव को अग्नि की तरह बताया गया है कि अग्नि के बहुत नजदीक जाएंगे तो जल जाएंगे और बहुत दूर जाएंगे तो ताप महसूस नहीं होगा। इसलिए डिस्टेंस भी बना के रखना चाहिए और ज्यादा दूर भी नहीं जाना चाहिए और ज्यादा पास भी नहीं आना चाहिए। दोनों में अपराध होने के चांसेस बने रहते हैं। इसलिए जो स्पेशली जो किसी शुद्ध वैष्णव का पर्सनल सेवा करते हैं तो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, बहुत ग्रेट फॉर्च्यून है। लेकिन साथ ही साथ में बहुत रिस्क भी रहता है। तो कई बार वो केयरलेस होने के कारण इस प्रकार के अपराध कर सकते हैं। कि शुद्ध वैष्णव के बेड में सोना, उनके सीट पे बैठना, उनके चप्पलों को पहनना, और उनके जो छाया है परछाई, जब वो चलते हैं तो परछाई पे भी पैर नहीं रखना चाहिए। ये ध्यान रखना होता है। ये भी एक अपराध माना जाता है, क्योंकि ये जितने भी पैराफर्नेलिया हैं ये सब पूजनीय हैं गुरु के।
और जितनी मात्रा में गुरु पूजनीय होते हैं उतनी मात्रा में उनके जो पैराफर्नेलिया, जो उनके द्वारा इस्तेमाल की हुई चीजें होती हैं, वो बहुत पूजनीय होती हैं। इसलिए आप अगर जाएंगे इस्कॉन मंदिर में, इस्कॉन जू है वृंदावन में भी, तो प्रभुपाद जी के द्वारा इस्तेमाल की हुई हर एक वस्तु को बड़े अच्छे से रखा गया है, और उसका दर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी के द्वारा इस्तेमाल किया हुआ स्लीपर, शूज, उनके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ जो भी प्लेट्स हैं, पत्तल है, आसन है, ये सब बहुत अच्छे से रखा गया है। उसको जाके प्रणाम करना चाहिए, कभी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रामानुजाचार्य के एक भक्त हुए, शिष्य हुए, तो वो उनका पर्सनल सेवा करते थे, पर्सनल सर्वेंट थे। तो रामानुजाचार्य के पास एक विग्रह रहते थे, छोटे उत्सव विग्रह, वो लेके ट्रैवल करते थे। उनके तो जब कहीं जाते थे प्रचार के लिए, तो एक बॉक्स में सारा सामान अपने गुरु जी का रखते थे। तो गुरु जी का चप्पल भी जो है उसी बॉक्स में रख दिए, और उसी बॉक्स में भगवान का विग्रह भी रखा हुआ है। तो जब रामानुजाचार्य अपना बॉक्स खोले तो बहुत गुस्सा हो गए। बोले कि अरे आप ऐसा कैसे कर दिए, मेरे चप्पलों को आपने इसी बॉक्स में क्यों रखा, जिसमें जो विग्रह है, भगवान कृष्ण के विग्रह रखे हुए हैं। तो शिष्य बोले कि ये आपके विग्रह हैं और ये मेरे विग्रह हैं। भगवान कृष्ण का जो मूर्ति है, बोले रामानुजाचार्य को कि ये आपके विग्रह हैं, आपके पूजनीय हैं, और आपका जो स्लीपर है ये मेरे विग्रह हैं। तो मेरे भगवान ये हैं, ये आपके भगवान हैं, तो दोनों के भगवान हमने रख दिया, इसमें दिक्कत क्या, अलग से बॉक्स कहाँ से लेके जाऊंगे। यानी उनका इतना निष्ठा था कि गुरु का जो स्लीपर है उसको भी वो भगवान के समान ही पूजा करते हैं। हालांकि हमको ऐसा करना नहीं है, लेकिन एक उदाहरण है। फिर रामानुजाचार्य उनको समझाया कि ठीक है, आपका भाव अच्छा है, लेकिन ये उचित नहीं है कि आप भगवान के साथ गुरु के स्लीपर्स को रखें। सो इस प्रकार से जो भक्त हैं, इन इन चीजों का शिष्य को ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली ये शुद्ध वैष्णव की बात की जा रही है, जो महान आचार्य श्रील प्रभुपाद जी हुए, और जो शुद्ध वैष्णव गुरु महाराज हैं, उनकी बात की जा रही है। उनके परछाई को, या परछाई वाली जो बात है, किसी भी वैष्णव के छाया को का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, पैर नहीं रखना चाहिए, वो भी अपराध की कैटेगरी। गुरुरा अग्रते अन्या पूजा द्वैत ज्ञान, दीक्षा व्याख्या प्रभुत्वादि करीबे वर्जान। One should not worship someone else as guru in the guru's presence. That is a devious mentality, trying to minimize the bona fide guru. And giving initiation, showing one's influence, etc. are supposed to be avoided. तो अपने गुरु के सामने अन्य किसी का पूजा नहीं करना चाहिए, और गुरु के उपस्थिति में किसी भक्त को, शिष्य को, शिष्य को दीक्षा नहीं देना चाहिए। यानी कोई कितना भी महान शिष्य बन जाए, वो भी हो सकता है कि शुद्ध भक्त का आश्रय लेने पे कोई शिष्य बहुत महान और इन्फ्लुएंशियल, प्रभावित भक्त बन सकता है। लेकिन जब तक गुरु उपस्थित होते हैं तब तक वो अन्य किसी को दीक्षा नहीं देना चाहिए। वो जिनको भी प्रचार करता है उनको लेकर के आए और अपने गुरु से दीक्षा दिलाना चाहिए। ये एक प्रॉपर ये एटिकेट होता है। इसलिए प्रभुपाद जी ये वर्णन किए कि अपने शिष्यों को चाहते थे प्रभुपाद जी कि वो दीक्षा दें। हाँ, हालांकि कुछ लोग हैं जो ऋत्विक हैं, वो बोलते हैं कि प्रभुपाद जी कभी नहीं चाहते थे कि उनके अलावा और कोई दीक्षा दे, बट ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी के ऐसे कई प्रवचन हैं, लेटर्स हैं, और बुक्स, कन्वर्सेशन, जहाँ पे प्रभुपाद जी इच्छा प्रकट करते हैं कि सम ऑफ यू हु बिकम क्वालिफाइड शुड इनिशिएट डिसाइपल्स। आप अपने शिष्यों को बोलते हैं कि आप में से कुछ लोग जो योग्य बन जाते हैं, भक्ति में उन्नत हो जाते हैं, तो आपको शिष्य बनाना चाहिए। लेकिन एटिकेट, बट द जनरल एटिकेट इज दैट इन द प्रेजेंस ऑफ योर स्पिरिचुअल मास्टर यू यू शुड नॉट इनिशिएट। ये एटिकेट है, सदाचार है, कि जब तक खुद के गुरु उपस्थित होते हैं संसार में, तब तक उनको दीक्षा नहीं देना चाहिए, शिष्य नहीं बनाना चाहिए। ये प्रभुपाद जी उदाहरण भी देते हैं कि उनके गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सूत्री ठाकुर जब तक इस धराधाम में थे, तो उनके कई सन्यासी शिष्य थे जो बहुत योग्य थे, शुद्ध भक्ति के स्तर पे थे, लेकिन उन्होंने कभी दीक्षा नहीं दिया। वो जो भी प्रचार करते थे, जो भी शिष्य बनाते थे, वो आके अपने गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सूत्री ठाकुर से दीक्षा दिलाते थे। तो ये भी एक एटिकेट होता है कि अपने प्रभाव को दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए गुरु के सामने। ये जो चीज है दूसरे रूप में वरिष्ठ भक्तों के सामने भी अप्लाई होता है कि अगर कोई, गुरु के लिए तो है ही है, सत्य बात है, लेकिन कोई अगर सीनियर भक्त है, काउंसलर है, मेंटर है,
या कोई सीनियर भक्त है सामने, तो अगर कोई नया व्यक्ति आ रहा है, जब हम उसको प्रचार कर रहे हैं, तो उनके सामने हमको उस व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए। हाँ, हम उसको अगर लेके आए हैं, तो फिर जो सीनियर वरिष्ठ भक्त है, जो काउंसलर हैं, मेंटर हैं हमारे, उनको हमको सामने रखना, उनको प्रस्तुत करना चाहिए, और उनको अलाउ करना चाहिए कि वो उसको उपदेश दें, इंस्ट्रक्शन दें, और उसको प्रचार करें। हमको उस वक्त शांत रहना चाहिए, पूछे जाने पे बता सकता है। ये भी एक जनरल एटिकेट है। हालांकि ये सब तो कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन ये कई बार ये कॉमन सेंस नहीं रहता है। लोग उल्लंघना कर देते हैं, और अपने किसी सीनियर भक्त के सामने या गुरु के सामने ही वो उपदेश देना चालू कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। ये क्लास देना अलग बात है। कई बार जैसे टेम्पल में भागवतम क्लास होता है, तो उसमें तो जो जिस भक्त को भागवतम क्लास देना है, तो उसका नाम अनाउंस किया जाता है, तो परमिशन दिया जा रहा है कि आप व्यासासन में बैठ के आप भागवतम की क्लास दीजिए। फिर उस क्लास में कई सीनियर भक्त भी बैठे होते हैं, और कई बार गुरु भी होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो वो एक अलग केस है, क्योंकि वहां पे तो ऑलरेडी परमिशन दिया गया है कि आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, भागवतम पे क्लास करिए। दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन इन जनरल, जब हम जब गुरु या वरिष्ठ भक्त साथ में होते हैं, तो किसी व्यक्ति का अगर कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो वरिष्ठ भक्तों को बोलने देना चाहिए, हमको नहीं बोलना चाहिए। ये भी एक एटिकेट है। इससे भी अपराध होने का चांस रहता है, अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो। प्रचार कार्य में कई बार ऐसा देखने को पाया जाता है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जब करते हैं, तो ये बहुत जनरल है कि कोई दो भक्त जब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं, तो एक साथ में एक सीनियर भक्त है, वरिष्ठ भक्त है कोई, और एक जूनियर है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जूनियर भक्त बहुत ज्यादा उत्साहित होकर के वही बोलता रहता है, सीनियर भक्त चुपचाप खड़ा रहता है। इस सीनियर भक्त के बोलने पे, आदेश देने पे बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट अपॉर्चुनिटी उनको देना चाहिए। यथा यथा गुरुरापाई दर्शन, दंडवत पड़ी भूमे करी वंदन। और ये एटिकेट है, सेवा, ये सब सेवा की प्रक्रिया है। क्या करने से गुरु का सेवा होता है, और क्या कर हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो जब भी हम स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु को दर्शन करते हैं, दिन में अगर 100 बार दर्शन किए, तो 100 बार पूरा दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये आध्यात्मिक गुरु, दीक्षा गुरु या सन्यासी की बात कर रहे हैं। दीक्षा गुरु है, सन्यासी हैं, और श्रील प्रभुपाद जी, तो जब भी उनको हम देखते हैं, तो उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। प्रभुपाद जी के समय में इसका उदाहरण आता है कि प्रभुपाद जी जब मंदिर में रहते थे, जो प्रसाद उनके सेक्रेटरी या सर्वेंट उनके होते थे, प्रभुपाद जी के रूम में जितने बार जाएंगे और सामने प्रभुपाद जी को दंडवत प्रणाम करते थे, फिर रूम में एंटर करते थे, और फिर प्रभुपाद जी का सेवा करके कुछ भी उनको देना है, पानी देना है, कुछ भी देना है, वो दे करके वापस आते थे द्वार के गेट के पास, और फिर दंडवत प्रणाम करते थे, फिर जाते थे। तो ऐसे दिन में अगर 100 बार प्रभुपाद जी के रूम में गए, तो 100 बार दंडवत प्रणाम करते थे। ये एक एटिकेट होता है, तो ये फॉलो करना चाहिए। स्पेशली दीक्षा गुरु जब, या कोई बहुत वरिष्ठ सन्यासी हैं, दीक्षा गुरु हैं, उनको तो मुख्य रूप से ये करना ही चाहिए। इससे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक और चीज है कि कभी पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी सन्यासी को देखते हैं और गुरु का दर्शन करते हैं, तो वो जब हम उनके पीछे होते हैं, तो वो पीछे से दंडवत प्रणाम करना, ये अपराध माना जाता है। आगे जा करके प्रणाम करना चाहिए, ताकि वो देख सके और रेसिप्रोकेट कर सके। किसी भी, ये तो हर किसी के लिए अप्लाई है, कोई वैष्णव भी है, गुरु है, भगवान है, किसी को भी ऐसी परिस्थिति में दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए जिस परिस्थिति में वो हमारे साथ रेसिप्रोकेशन ना कर सके, हमको देख ना सके, तो उसे दंडवत नहीं प्रणाम करना चाहिए। और इसीलिए बोला गया कि जब अगर कोई वैष्णव है, गुरु है, तो वो प्रसाद ले रहे हैं, तो प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते हैं। जब वो स्नान करने के लिए जा रहे हैं, गमछे में है, तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। या जब वो सो रहे हो, तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। जब भोग लग रहा हो, ये भोग का बता दिया, प्रसाद ले रहे हो, इसी तरह भगवान का भी, भगवान का जब ड्रेसिंग चल रहा हो, भगवान को जब भोग लग रहा हो, तो उस वक्त भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये मंदिर जब पट बंद रहता है, तो पट मंदिर का ऑल्टर जो पट रहता है, वो कब बंद रहता है? जब भगवान को या तो भोग लगाया जाता है, या भगवान विश्राम कर रहे होते हैं, या भगवान का ड्रेसिंग श्रृंगार चल रहा होता है, स्नान चल रहा होता है। ये तीनों ही परिस्थिति में पट बंद करते हैं, तो इसलिए उस वक्त जो है प्रणाम नहीं करना चाहिए।
गुरु नाम भक्ति ते करिबे उच्चारण, गुरु आज्ञा हेला न करिबे कदाचन। He should speak his spiritual master's name with devotion. He should never disobey his spiritual master's order. तो गुरु का नाम, अगर किसी ने पूछा कि आपके गुरु महाराज कौन है, तो गुरु का नाम भी जो है बड़े आदर के साथ, भक्ति के साथ लेना चाहिए, पूरा उनका जो है बताते हुए। हाँ, ऐसा नहीं कि केवल डायरेक्ट नाम बोल दिए, ये भी एक अपराध में आता है। जैसे कोई पूछा कि आपके गुरु महाराज कौन है, तो हाथ जोड़ करके, यानी सम्मान के साथ, क्योंकि हमारी हमारी औकात नहीं है कि वो इतने महान व्यक्ति हैं, इतने महान वैष्णव हैं, तो उनका नाम डायरेक्ट लेने के लिए हमारी योग्यता नहीं है। जैसे वैदिक कल्चर में पत्नी कभी पति का नाम नहीं बोलती, उसी प्रकार से शिष्य भी कभी गुरु का नाम बोलने के लिए योग्य नहीं है। लेकिन जब कोई पूछ रहा है, कहीं पे बताना है, तो नाम ले सकते हैं, लेकिन पूरे सम्मान के साथ उनका जो भी टाइटल शुरू का होता है वो बोलते हुए। हाँ, जैसे कोई नाम पूछा कि आपके गुरु महाराज कौन है, तो हाथ जोड़ करके गुरु के चरणों का स्मरण करते हुए बोलना चाहिए, हिज होलीनेस श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ऐसे बोलना चाहिए। केवल जो है नाम ऐसे बोल करके वो अपराध होता है। या अन्य भी, तो दीक्षा गुरु के लिए तो ये बिल्कुल एप्लीकेबल ही है, पूरे सम्मान के साथ हिज होलीनेस लगा के बोलना चाहिए। और अन्य भी जो महान सन्यासी हैं, गुरु हैं, जो हमारे डायरेक्ट दीक्षा गुरु नहीं है लेकिन शिक्षा गुरु की तरह वो भी हैं, तो उनका भी नाम सम्मान के साथ लेकर बोलना चाहिए। और साथ ही साथ में गुरु आज्ञा हेला ना करीबे कदाचन, गुरु की आज्ञा का अवहेलना कभी भी नहीं करना चाहिए। गुरुरा प्रसाद सेवा अवश्य करीबे, गुरुरा अप्रिया वाक्या कभू ना काशिबे। He must honor the remnants of food and other things left by the spiritual master. He must never speak harsh words to his spiritual master. जैसे शुद्ध भक्त जो दीक्षा गुरु होते हैं उनके द्वारा जो प्रसाद खाया जाता है, तो उसका जो महाप्रसाद है, रेमिनेंट्स, उसको ग्रहण करना चाहिए, मस्ट ऑनर। गुरु का ये सेवा है, और ये उनकी कृपा को प्राप्त करने में मदद करता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी इसके बारे में बताते हैं, यही तीन महाबल, वैष्णव पद धूलि यार वैष्णव पद जल, वैष्णव भक्त भोक्ता वशिष्ठ, ये तीन महाबल। ये तीन महाबल हैं, वैष्णव के चरणों का धूल, वैष्णव के चरणों को धोया हुआ जो जल, और वैष्णव, शुद्ध वैष्णव, वैष्णव मतलब शुद्ध वैष्णव यहाँ पर रेफर करता है, स्पेशली दीक्षा गुरु जो गुरु होते हैं, तो उनका जो प्रसाद वो खाते हैं, उसके बाद जो महाप्रसाद जूठा बचता है, वो ग्रहण करना, ये भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत पावरफुल है, पावरफुल मेडिसिन है ये इससे बड़ी तीव्रता से जो अनर्थ है वो नष्ट हो जाते हैं, तो इस प्रकार से सम्मान करना चाहिए। और गुरुरा अप्रिय वाक्य कभू ना कहिबे, और ऐसे वाक्य कभी नहीं बोलना चाहिए जो गुरु को अप्रिय हैं, जो पसंद नहीं। और सबसे अप्रिय वाक्य गुरु को क्या होता है? कृष्ण के प्रति श्रद्धा रहित वाक्य बोलना। कोई जब भक्त होता है, शिष्य होता है, जाके गुरु को बोलता है कि मैं इतने सालों से हरिनाम जप कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा है, मेरे को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, हरिनाम में कोई शक्ति नहीं, इस प्रकार के प्रभुपाद जी की शिक्षाएं उतनी पावरफुल नहीं है, मेरे को लाभ नहीं मिल रहा है, मेरे अनर्थ नष्ट नहीं हो रहे, इस प्रकार से जब बोलता है, ये अप्रिय वाक्य है, इसको नहीं बोलना चाहिए। श्रद्धा विहीन या हार्श तरीके से या दोष निंदात्मक तरीके से गुरु का निंदा करते हुए या अन्य वैष्णव का निंदा करते हुए नहीं बोलना चाहिए। अगर हमको कोई संशय होता है, डाउट होता है, तो पूछने के तरीके अलग होते हैं, पूछा जा सकता है, संशय क्लियर किया जा सकता है, लेकिन वो विनम्रता के भाव से, सबमिसिव तरीके से, बिना किसी को दोष या निंदा करते हुए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछा जा सकता है। लेकिन इस प्रकार की चीजों को नेग्लेक्ट वो करना चाहिए। ये जो रिलेशनशिप है, जैसे वैदिक समय में पति पत्नी का होता है, वैसे ही गुरु शिष्य का रिलेशनशिप होता है। वैदिक समय में जो पत्नी है उसको ये शिक्षा दी जाती है कि आप पति के सामने कभी ऊंची आवाज में मत बोलना, पति को जो अप्रिय है उस प्रकार से बातें मत करना, उनको कभी डांटना नहीं, हर तरीके से मत बोलना, हाँ, किसी का निंदा मत करना उनके सामने। तो इस प्रकार के बहुत सारी चीजें पत्नी को सिखाई जाती है। आज के समय में तो शायद नहीं सिखाते हैं, अलग सिनेरियो हो गया, लेकिन वैदिक समय में ये सब शिक्षा दी जाती है। तो सिमिलरली उसी प्रकार से शिष्य के लिए भी वो एप्लीकेबल होता है कि गुरु के जो अप्रिय है वो नहीं बोलना चाहिए, उनके चरण कमलों का हमेशा ध्यान करना चाहिए, उनको सेवा देना चाहिए, उनको उनका जो महाप्रसाद है वो ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से शिष्य जो है बड़ी आसानी से
एडवांसमेंट कर पाता है भक्ति में। गुरुराचरण दैन्य लाई बेसरान, करीबे गुरुरा सदा प्रिया आचाराम। He must humbly surrender to his spiritual master's feet. He must always act in such a way that his spiritual master will be pleased with him. तो ये जो चर्चा चल रही है, तो ये सब शास्त्र में बताए गए। ये इस प्रकार से गुरु के साथ डील करना चाहिए, कैसे सेवा करना चाहिए, है ना। लेकिन इसीलिए इसके पहले, ये सब बताने के पहले श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर बड़े स्पष्ट रूप में स्टैब्लिश किए कि इस प्रकार के गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए। हाँ, शुद्ध वैष्णव होना चाहिए। शुद्ध वैष्णव गुरु, अगर प्रमाणिक गुरु है, शुद्ध वैष्णव गुरु है, तो उसको इस प्रकार से सेवा करना चाहिए, पूरी तरह से समर्पण कर देना चाहिए, उनके चरण कमलों में पूरा सरेंडर करना चाहिए। और शिष्य को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए जो गुरु को केवल जो प्रसन्नता दे, संतुष्टि दे। कभी भी ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जो असंतुष्ट करे। और सबसे असंतुष्टि या अप्रसन्न करने वाला कार्य क्या होता है? कोई गुरु को सबसे ज्यादा असंतुष्ट और प्रसन्न कर सकता है, तो वो है अपने खुद की भक्ति को कंप्रोमाइज करके। अगर कोई चार नियम तोड़ता है, अगर कोई 16 माला का जप ठीक तरीके से नहीं करता है, और अब अगर कोई माया के प्रति अभी भी आसक्ति बना के रखता है, कृष्ण के प्रति आसक्ति, सेवा का भाव प्रदर्शित नहीं करता है, तो गुरु उससे सबसे ज्यादा अप्रसन्न हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कोई भी भक्त होता है, शिष्य होता है, जो बड़े ही सावधानी पूर्वक नाम जप करता है, चारों नियमों का सख्ती से पालन करता है, कृष्ण को सेवा करने में उसका भाव विकसित होता है, माया के प्रति आकर्षण को त्याग देता है, अपने आप को पाप और माया के प्रलोभन से दूर रखता है, तो ऐसे शिष्य के प्रति गुरु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और वो बड़े ही आनंद पूर्वक स्माइल करते हैं ऐसे शिष्य को देख करके। और वो जो तो जब उनके मुखमंडल में इस प्रकार की स्माइल आती है, शिष्य के समर्पण भाव को देख करके, जो भक्त अच्छे से नियम का पालन करता है, रेगुलर मंगला आरती जाता है, क्लासेस जाता है, सुनता है, और सेवा के भाव को प्रदर्शित करता है, विनम्रता का भाव होता है, तो गुरु प्रसन्न होते हैं। और उस प्रसन्नता से उस शिष्य को भरपूर आशीर्वाद मिल जाता है, और वो भक्ति में बहुत ही फास्ट एडवांसमेंट करता है, बड़े तीव्रता से जो है प्रगति करता है ऐसा शिष्य। इसीलिए ये सब बताया गया है कि शिष्य को इस प्रकार से आचरण करना चाहिए कि गुरु को कभी अप्रसन्नता ना हो, डिससेटिस्फैक्शन ना हो, हाँ, डिसअपॉइंटमेंट ना मिले। हाँ, क्योंकि द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, प्रभुपाद जी लिखते हैं, द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट लाइज इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द बोन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। आध्यात्मिक गुरु की प्रसन्नता या संतुष्टि में ये आध्यात्मिक प्रगति होती है। ये सीक्रेट है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का, जो सबसे सरलतम उपाय है, आध्यात्मिक गुरु की संतुष्टि या प्रसन्नता। सो इस प्रकार की प्रसन्नता या संतुष्टि कब मिलती है? जब गुरु देखते हैं कि शिष्य अच्छे से नियमों का पालन कर रहे हैं। कोई ये सोचेगा कि हम गुरु जी को पता ही नहीं चलने देंगे, हम भले पाप कर्म करें, नियम तोड़ें, माला जप करें या ना करें, हम बताएंगे ही नहीं गुरु को, तो कैसे पता चलेगा? तो कभी असंतुष्ट, हमारे ऊपर अप्रसन्न नहीं होंगे। हम जब उनके सामने जाएंगे तो खूब दंडवत प्रणाम करेंगे, उनको माला पहनाएंगे, और गुणगान करेंगे। और जब जब वो मंदिर आएंगे तो हम मंदिर में ही दिखेंगे, तो इससे उनको पता नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो वास्तविक रूप, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उत्तम वैष्णव होते हैं, आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो केवल शिष्य को देखने मात्र से उनको पता चल जाता है कि कितनी माया में है और कितनी कृष्ण में है, कितना नियम पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ, हमारे गुरु महाराज के पास एक एक बार एक शिष्य आए, तो महाराज उसको देखते ही बोल दिए कि तुम चार नियम पालन नहीं कर रहे हो, तुम क्यों तोड़ रहे हो? स्पष्ट बोल दिए। वो बताया नहीं है, वो जो छुपा के रखा था, लेकिन महाराज तुरंत बोल दिए उसको। और फिर उसको वो रोने लग गया, बोला महाराज आपको कैसे पता चला? मैं बहुत है। तो इस प्रकार से फिर महाराज बोले उसको कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपने दीक्षा लिया था, आपने वचन दिया है कि आप किसी भी प्रकार के चार नियम को नहीं तोड़ोगे, आप क्यों तोड़ रहे हो? आप वैष्णव के संग में क्यों नहीं रहते? चार नियम कब तोड़ता है? जब कोई वैष्णव के संग से दूर चला जाता है और जानबूझ करके माया के प्रलोभन में फंसता है, बहुत लालची अगर हो जाएगा कोई, और बहुत ज्यादा भौतिक चीज के लिए प्राप्त करने के प्रति इतना तत्पर हो गया कि रेगुलर रूप में भक्तों का संग नहीं कर रहा है, कथा नहीं सुन रहा है, मंदिर नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप में फिर माया के प्रभाव से वो जा करके फिर चार नियम तोड़ना चालू कर देगा। और जब चार नियम टूटने लग जाएंगे,
तो फिर उसका नाम जब भी नहीं होगा, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय खत्म हो जाएगा। ये जो चार नियम है, आप में से हो सकता है कोई सोचेगा कि इतना बार बार, ये बार बार क्यों बोला जाता है, चार नियम पालन करो, पालन करो, पालन करो। इसका कारण है, क्योंकि बिना अगर कोई ये चार नियम पालन नहीं करेगा, तो वो वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति कर ही नहीं सकता है, वेरी डिफिकल्ट। 16 माला ही उसका ठीक से नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये जो चार नियम है, ये पाप के जो खंभे हैं, पिलर हैं, ये वास्तव में व्यक्ति का डिटर्मिनेशन को तोड़ देता है। अगर कोई मांसाहार करता है, नशा करता है, जुआ खेलता है, और अवैध स्त्री पुरुष संबंध रखता है, तो निश्चित रूप में उसका जो दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय है आध्यात्मिक प्रगति करने का, वो टूट जाएगा। और वो कभी माया से अपने आप को फ्री नहीं कर पाएगा। माया से, इस भौतिक संसार के बंधन से मुक्त करने के लिए ग्रेट डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड, बहुत दृढ़ निश्चय का, बहुत दृढ़ संकल्प का जरूरत होता है। ध्रुव महाराज जैसे दृढ़ निश्चय को धारण करना पड़ेगा, तब जो है माया के संसार को पार कर सकते हैं। तो इसलिए चार नियम जो स्ट्रिक्टली, जो जितनी मात अच्छे से चार नियमों का पालन करता है, वो उतना ही ज्यादा दृढ़ निश्चयी हो जाता है और आध्यात्मिक प्रगति करेगा। इसलिए कभी भी जो है ये प्रयास करना चाहिए कि हम कोई भी नियम ना तोड़ें। और आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं, शुद्ध वैष्णव होते हैं, उनको पता चल जाता है। महाराज एक बार बोले एक अपने शिष्य को, कि दूसरे शिष्य को वो देख के बोले कि उसका कंठीमाला देख कर मैं बता सकता हूँ कि वो चार नियम तोड़ता है। फिर बाद में जो शिष्य को बताए थे, तो वो जाके पूछा उसको, तो पता चला सही में वो चार नियम पालन नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार से गुरु चेहरे को देख करके, कंठीमाला को देख करके समझ जाते हैं कि नियम पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और एक बार एक शिष्य आया था हमारे गुरु महाराज के पास। तो महाराज वो जैसे प्रणाम करके उठा, महाराज बोल दिए कि तुम जो सोच रहे हो बहुत घटिया विचारधारा है, उसको त्याग दो, नहीं तो तुम माया में पूरी तरह से फंस जाओगे। क्या सोच रहा था वो? महाराज बोले, तुम सुसाइड करने का सोच रहे हो, इतना मूर्ख हो गए हो तुम। हाँ, ये बिल्कुल गलत है, ये सबसे बड़ा पाप है। तो वो शिष्य बेचारा रोने लग गया। वो सच में वो माया में जाने के कारण ऐसा सोच रहा था कि मैं सुसाइड कर लूंगा। महाराज इमीडिएटली उसको टोक दिए, और उसका जीवन बच गया। और फिर वो अच्छा भक्त बन गया, अच्छा वो प्रगति किया। तो इस प्रकार से शुद्ध वैष्णव का इसलिए आश्रय लेने के लिए बोला गया है, कि वो हमारे हृदय के अंदर घुस करके जान सकते हैं कि हमारी क्या स्थिति है, और गाइड कर सकते हैं, हमको बचा सकते हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर पहले ही सतर्क किए कि शुद्ध वैष्णव को गुरु के रूप में स्वीकार करिए, और फिर उनको पूर्ण समर्पण करके उनके आदेशों का पालन करिए, आंख मूंद करके आप निश्चित रूप में आध्यात्मिक प्रगति कर लेंगे। तो इसके ऊपर ठीक है, हम लोग और कल आगे चर्चा करेंगे। 55 नंबर श्लोक तक हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे मंदिर के पट जब बंद हो तो भगवान को अपन प्रणाम, मतलब जैसे हम लोग करते हैं, तो उस प्रकार साष्टांग नहीं प्रणाम नहीं करना करना, चाहिए। दूर से जैसे सिर झुका के नहीं करते, नहीं, वैसा कर सकते हैं? कैसा कर सकते हाँ बस सिर झुका सकते हैं सामने। और वैसे उस वक्त प्रणाम नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी को जाके प्रणाम करिए और बैठ के जप करिए, और जब पट खोले तब भगवान को प्रणाम करना हैं? जी चाहिए। प्रभु जी, थैंक ओके। यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न है किसी बात का? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। पंचांग। हरे प्रभु जी, कृष्ण। मैं बोल रही थी, जैसे आपने बोला कि शादी के बाद अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिया जाता है। हाँ, नहीं हाँ, लेना तो चाहिए। बिकॉज अभी के जनरेशन में सब नाम लेके बोलते हैं, तो वो अपराध होता है प्रभु जी? हाँ, वो या अपराध होता है, तो वो सुधार कर लेना चाहिए, नाम नहीं लेना चाहिए। आप पति को अगर एड्रेस करना है, तो आप बोलिए मेरे प्रभु जी। जो माताएं होती हैं इस्कॉन में, जब वो प्रभु जी बोलती हैं, तो जब बोलती हैं वो कि मेरे प्रभु जी का ये है, तो वो समझ जाते हैं। जैसे कई बार मुझसे एक माता जी हैं, सीनियर माता जी हैं, तो अपने प्रभु जी के लिए वो जनेऊ मांगती हैं भगवान के विग्रह का, तो वो बोलती हैं कि मेरे प्रभु जी के लिए एक जनेऊ रख लेना। तो इससे समझ में आ जाता है कि हाँ, उनके प्रभु जी मतलब उनके पति, दैट्स ऑल। लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए। ये प्रभु, अभी क्या तो समझ गया। बिकॉज कल मैं मेरी मदर इन लॉ के यहाँ गई थी, तो मैंने बोला प्रभु जी, तो उनकी मदर बोलती है प्रभु जी, आप उनको प्रभु जी बोलते, तो मैंने उनको समझाया हाँ ऐसा होता है। सही बात है, प्रभु जी तो है ही है ना। ओके, यस, हरे थैंक यू कृष्णा। जीवन प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने अभी बताया कि गुरु को प्रणाम करते वक्त उनकी छाया पे पैर नहीं गिरना चाहिए, या उनको बैक साइड से प्रणाम नहीं करना चाहिए।
या वो यस। प्रसाद ले रहे तब प्रणाम नहीं करना चाहिए, या वो गमछे में है या कहीं नहाने स्नान करने जा रहे तो प्रणाम नहीं करना चाहिए? हाँ। तो प्रभु जी, कभी अनजाने में अगर हमारे से कोई अपराध हो जाए कि मैंने आपको हाँ। प्रणाम कर दिया, बाई चांस आप प्रसाद ले रहे हो और मैंने प्रणाम कर दिया, तो फिर उसका प्रायश्चित क्या करूं मैं? इसका प्रायश्चित ये है कि अभी हमको पता चल गया है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन कभी मान लीजिए पता होने पे भी हमने अचानक से कर दिया, तो उस वक्त उनसे क्षमा मांग लेना चाहिए। सॉरी प्रभु जी, मैं जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था प्रणाम, लेकिन मैं गलती से कर दिया, तो उनसे सॉरी बोल लेंगे तो इमीडिएटली वो क्षमा कर देंगे। इसमें अपराध इसलिए है क्योंकि वो अभी ऐसी अवस्था में नहीं है कि वो आपको रेसिप्रोकेट कर सके। आदान प्रदान होना चाहिए ना। क्योंकि ऐसा यस बोला प्रभु। जाता है कि अगर जब दो वैष्णव एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, तो एक वैष्णव ने दूसरे को प्रणाम किया, लेकिन दूसरा अगर उसको उसको आदान प्रदान नहीं किया, रेसिप्रोकेट नहीं किया, तो उसको अपराध लग सकता है। तो इसलिए वो ऐसी परिस्थिति में होना चाहिए। स्पेशली वैष्णव को ये ध्यान रखना चाहिए। वैष्णव को जब हम प्रणाम करते हैं, तो जब ऐसी परिस्थिति में है कि वो या तो वापस प्रणाम ना देने की योग्यता में हो, या आशीर्वाद देने की योग्यता में ना हो, तो फिर प्रणाम नहीं करना चाहिए। गुरु के केस में जैसे प्रसाद पा रहे हैं, तो आपने प्रणाम किया, तो देख करके आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं, तो दैट इज ऑल राइट। लेकिन गुरु के भी पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहे हैं, तो वो वर्जित है। तो प्रभु जी, इसमें एक बात शेयर करना चाहूंगा कि जब अल्टर हाँ। खुला हो तब भी भगवान के सामने गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिए, ऐसे मैंने सुना था। क्या ये सही है? ऑल्टर ऑल्टर जब खुला रहता है, तो किसी भी वैष्णव को प्रणाम नहीं किया जाता है। और गुरु के विषय में भी बताते हैं कि प्रणाम नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी एक्सेप्शन, शिला प्रभुपाद जी को प्रणाम किया जा सकता है, वो ठीक है, अलाउड थैंक यू। अलाउड किया गया। थैंक यू प्रभु, ओके। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, हरे गणेश कृष्ण बोलिए। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन एक अपडेट था। हाँ। आपके उपदेश से हमने आपके उपदेश से हमने एक वीडियो बनाया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हाँ। वो अभी आपका जो चैनल है उसमें वो टॉप 10 पॉपुलर वीडियोस में पहुंच चुका है। अच्छा। इसमें सारे डिवोटीज का भी हाथ है। मैं स्पेशली दो डिवोटीज का स्पेशल नाम लूंगा, अंश प्रभु जी और शिल्पा माता जी का। उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में भी वो स्टेटस पे रखा था। तो ऐसे ही सारे लोगों का और ज़्यादा हेल्प मिलेगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो टॉप 5 तक भी पहुंच जाए। हरे कृष्णा। अच्छी बात है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जैसे कृष्णा। अभी क्लास में मैंने जो भी सुना, तो प्रभु घर आए थे, तो जैसे माताओं को कैसे प्रणाम करना चाहिए अगर कोई प्रभु घर पंचांग आए? प्रणाम। पंचांग प्रणाम ओके। करिए। मतलब दंडवत करना गलत है क्या अगर प्रॉपर अटायर में है तो? नहीं, माता जी इसके लिए सही। पंचांग प्रणाम का ही विधि बताया गया है, तो उनको पंचांग अच्छा। प्रणाम ही जी करना जी। चाहिए, पूरा दंडवत नहीं। और और प्रभु एक चीज और, जैसे कि अगर आपने वो जो बहुत अच्छा बताया कि उन्होंने मूर्ति की जगह पे अपने गुरु के मतलब चप्पल वगैरह रखे थे, शू, तो वो चीज एक भाव को प्रकट करते। तो अगर कोई अपने गुरु को ही सुपीरियर मानते हैं, मोर देन गॉड, मतलब उनके भाव ऐसे हैं, कोई कंपटीशन नहीं, तो वो गलत भाव है कि सही भाव? हरे कृष्ण। भाव रख सकते हैं कि गुरु की कृपा से हमको कृष्ण प्राप्त होते हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग तत्व के हिसाब से हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। कृष्ण परम भगवान है। और हमारे जो गुरु हैं वो भगवान के शुद्ध सेवक हैं, शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध दास हैं। ये है ना। तो रामानुजाचार्य वाला जो मैंने उदाहरण बताया, वो बस इस चीज को समझाने के लिए कि कैसे उनके शिष्य के हृदय में अपने गुरु के जो पादुका है, उसका उसका जो सम्मान है, दर्जा है, भगवान के विग्रह के बराबर। हमको ऐसा भी करना नहीं है कि हम उस स्तर पे नहीं है। वो उनका वो इस प्रकार का निश्चल बहुत सरल भाव था, इसलिए उनको अपराध नहीं लगा, और रामानुजाचार्य भी उनको जो है क्षमा कर दिए। लेकिन कभी ऐसा नहीं करना है। ठीक है। जैसे प्रभु माता को रिस्पेक्ट होती है सबसे ज्यादा, बाकी गुरु मिलते हैं जीवन में, वैसे ही जैसे स्पिरिचुअल गुरु है उनके लिए वैसे भाव होना, मतलब ये सही भाव हाँ। है प्रभु। हरे हाँ, कृष्ण। भाव सही है। आपको गुरु, क्योंकि गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, इसलिए हम पहले गुरु का सेवा करते हैं, गुरु को पूजा करते हैं, और उसके बाद कृष्ण का पूजा करते हैं। कृष्ण तक पूजा और सेवा भी गुरु के माध्यम से ही पहुंचती है। यस, थैंक यू वंदना प्रभु। हरे माता जी। कृष्ण। वंदना माता जी। प्रभु जी, जैसे हम 16 माला करते हैं, तो सब हमें बोलते हैं कि तुम ये हरे कृष्णा ये मंत्र क्यों करते हो, ये 16 माला और 16 नामों का क्या अर्थ है, क्यों तुम ऐसे करते हो, 16 ही क्यों करते हो? तो बहुत अच्छी मतलब बात है। ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन वो हाँ, लोग ज्यादा कर पूछते सकते हैं। हैं। कम से कम 16 जो है, कम से कम है 16 माला, आप ज्यादा करिए ना।
उनको क्योंकि बोलिए वो कि ये। भगवान के नाम का जप जो है, हरिनाम का पूर्ण रूप से आश्रय या शुद्ध नाम तक पहुंचने के लिए हमको प्रामाणिक वैष्णव आचार्यों के मार्गदर्शन में चलने पर हम प्राप्त कर सकते हैं। भागवत में रिकमेंड किया गया हरेर नामानुकीर्तनम, चैंटिंग ऑफ द होली नेम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रीवियस आचार्यस। पूर्ववर्ती आचार्यों ने जिस प्रकार से हमको गाइड किया, उस प्रकार से भगवान के नाम का जप करना। हम स्वतंत्र रूप से डायरेक्ट भगवान का नाम जप करके भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने, श्रीला प्रभुपाद जी और श्री चैतन्य महाप्रभु, हमको हरे कृष्ण महामंत्र दिए हैं, इसलिए हम करते हैं। और प्रभुपाद जी हमको ये आदेश दिए हैं कि कम से कम 16 माला का जप करना है, इसलिए हम कम से कम 16 करते हैं। 16 नहीं करते, हम कम से कम 16 करते हैं, उससे ज्यादा कितना भी कर सकते हैं। ठीक है। जी। ओके। इसका वैसे और कोई अर्थ तो नहीं है, जैसे कि भगवान से कोई रिलेट है वो सोलह नहीं सोलह नहीं, वो ही? सब अलग अलग भक्त लोग देते हैं। वो ठीक है, वो समझाने के लिए एक आध वो रीजन दे सकते हैं। वैसे तो बोलते हैं, ऐसा भी बोलते हैं कुछ भक्त लोग, गणना के कैलकुलेट किए कि हम दिन में 25,000 लगभग सांसें लेते हैं, और 16 माला जप करने में 25,000 नाम होते हैं, तो इसलिए हर सांस में एक एक नाम हो गया, तो दैट्स ऑल राइट, वो अलग कैलकुलेशन है। बट मेन रीजन है कि जो है भगवान का नाम का जप प्रामाणिक गुरु वैष्णव आचार्यों के आदेशानुसार करना चाहिए। ये मेन रीजन, और तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और श्रीला प्रभुपाद जी हमारे आचार्य हैं, उन्होंने हमको बोला है कि कम से कम 16 माला का जप करो, इसलिए हम 16 माला करते हैं। प्रभुपाद जी बोले होते कि 19 माला का जप करो, तो हम 19 माला करते हैं। प्रभुपाद जी बोले होते कि एक एक माला में 108 नहीं, 116 बीड़ ला के जप करो, तो हम 116 मन के डाल के जप करते हैं। प्रभुपाद जी अगर हमको तुलसी माला में ना दे करके कोई और लकड़ी के बीट बनाकर हमको दिए होते तो हम उसमें जप करते हैं, और ऐसा है भी। जब प्रभुपाद जी विदेश में प्रचार किए, तो हर जगह हर समय प्रभुपाद जी के पास तुलसी बीट नहीं था उस वक्त वहां पे, तो अपने कुछ शिष्यों को दीक्षा दिया, और जो साधारण लकड़ी के माला में ही प्रभुपाद जी जप करके उनको दे दिए। और वो शिष्य इतने डेडिकेटेड हैं, इतने श्रद्धालु हुए प्रभुपाद जी को डेडिकेट, पर पूरा जीवन वो तुलसी की माला में जप नहीं किए। वो जो प्रभुपाद जी ने जो उनको जप माला दिया है उसी में जप किए, और इसीलिए वो परफेक्शन को हासिल किए, और भगवान के धाम को प्राप्त किए। इसलिए महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम गुरु को समर्पण करें। जो गुरु महाराज या शिला प्रभुपाद जी जो हमको देते हैं, जिस प्रकार से जो विधि बताते हैं उसको पालन करें। हाँ, बस इसमें कंडीशन ये है कि वो जो गुरु हैं या आचार्य हैं जो कोई माना बनाता है, वो प्रामाणिक होने चाहिए, शुद्ध वैष्णव होने चाहिए। तब जो है निश्चित रूप में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये मेन रीजन। ओके, समय ठीक हो है। गया है। हरे आखिरी कृष्णा प्रभु कुछ जी, बहुत शुभम बहुत करो। धन्यवाद। हरे कृष्ण ये प्रभु जी, शुभम। आप मतलब पूरे दिसंबर तक हरे घाटकोपर ही कृष्ण प्रभु रहेंगे? जी। हाँ, एक मिनट। हाँ हाँ, मैं घाटकोपर में हूँ, पूरा दिसंबर बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। यस शुभम करो। हरे कृष्ण प्रभु, दंडो प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मुझे एक डाउट हो गया कि जैसे आप प्रणाम के विषय में भी बात कर रहे थे, तो प्रणाम मतलब दंडो प्रणाम नहीं करना है कि हाथ से प्रणाम तो कर सकते हैं? हाँ, हाथ से हाथ जोड़ के कर सकते हैं ऐसे। प्रणाम पूरा लेट करके जो प्रणाम करते हैं वो नहीं करना चाहिए। आप जी किसी प्रभु जी। वैष्णव को मान लीजिए देख रहे हैं, वो प्रसाद पा रहे हैं या गमछे में स्नान के लिए जा रहे हैं, तो आपने देखा, तो हाथ जोड़ के ऐसे हरे कृष्णा बोल सकते हैं, क्योंकि उसको वो सिर झुका के रिप्लाई कर सकता है। नहीं, दंडवत उसको हरे नहीं कृष्णा करना चाहिए। प्रभु जी। प्रभु जी, हम कैसे जाने थैंक यू कि प्रभु। भगवत धाम वो भक्त चले गए हैं? कैसे जानेंगे? आपको जानने का क्या जरूरत है? आपको अपना गाड़ी को तैयार करिए, आप जाइए। वो गए कि नहीं गए, वो उनका उनके गुरु जाने, वो कृष्ण जाने। वैसे जान नहीं। सकते हैं, कोई कठिन कार्य नहीं है। जिस दिव्य चेतना में जब कोई भक्त शरीर छोड़ता है, कृष्ण की चेतना में शरीर छोड़ा मतलब भगवत धाम गया है। कृष्ण का सेवा करते करते शरीर छोड़ा है, कृष्ण का नाम जप करते करते शरीर छोड़ा है, तो भगवत धाम गया। सिंपल है, कोई कठिन नहीं है ये जानना। जी प्रभु जी। हरे ओके। कृष्ण। हरे कृष्ण। अब भगवान तो गारंटी देते हैं, यहाँ तक बोलते हैं कि अगर किसी ने प्रामाणिक वैष्णव शुद्ध वैष्णव के आश्रय में रहते हुए अपने जीवन को समर्पित किया है मेरी सेवा में, तो अगर वो अंतिम समय में कहीं पे भी शरीर छोड़े, मेरे को स्मरण करे या ना करे, मैं उसको भगवत अपने धाम लेके जाता हूँ। भगवान बोले हैं वराह पुराण में, स्पष्ट बोले हैं। तो इसलिए हमको ज्यादा ये टेंशन नहीं लेना है कि मृत्यु के समय हम भगवान को याद कर पाए नहीं कर पाए। जब हम जीवित हैं उस वक्त हमने भगवान को स्मरण किया कि नहीं किया, ये हमारा टेंशन होना चाहिए। मृत्यु के समय स्मरण हम किए कि नहीं किया, हमारा टेंशन है, भगवान का टेंशन है। भगवान आके स्मरण करेंगे, लेके जाएंगे। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण।